नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत बाल वाटिका पे। तो इसके स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में क्या क्या सबके उत्तरदायित्व होंगे, कार्य होंगे, एक बहुत ही अच्छा कार्य हमें देखने को मिला। हमें लगा कि उसे सबसे साझा करना चाहिए, बड़ा मंच है। तो चलिए जानते हैं कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जो बाल वाटिका है उसमें सभी के क्या उत्तरदायित्व होंगे और किस तरह से हमें कार्य करना है। इसमें आपको ARP, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, नोडल शिक्षक संकुल, नोडल शिक्षक, सबके कार्य और उत्तरदायित्व बहुत विस्तार से और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 12 सप्ताह, पूरा कार्यक्रम 12 सप्ताह का है। सबसे पहले 25 अप्रैल से 14 मई के मध्य कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2, 3 की गतिविधियों का संचालन करना है। उसके बाद आते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। पहला उनका कार्य है नेतृत्व प्रदान करना, दूसरा पर्यवेक्षण करना, तीसरा प्रधानाध्यापकों का अभिमुखीकरण। अब आते हैं नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व की ओर। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व। पहला है नोडल शिक्षक को गतिविधि कैलेंडर की रंगीन छायाप्रति प्रदान करना। दूसरा स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल नामित करना। चार्ट पेपर, A4 साइज़ पेपर आदि उपलब्ध कराना मेन उनका कार्य होगा कि वो प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व की ओर। पहला है कार्यक्रम का संचालन सभी विद्यालयों में सुनिश्चित करना। हर एक न्याय पंचायत से एक नोडल शिक्षक संकुल का चयन किया गया है, उनका उत्तरदायित्व बड़ा है। तो दूसरा है प्रत्येक 15 दिवस में नोडल शिक्षक से बैठक में चर्चा ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तीसरा जो कार्य है नोडल शिक्षक संकुल का, प्रधान अध्यापक एवं नोडल शिक्षक का उत्साहवर्धन एवं। तो ये था नोडल शिक्षक संकुल के कार्य और दायित्व जो उनको न्याय पंचायत स्तर पर करना है, सभी में उत्साह भरना है। उसके बाद आता है नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। वो नोडल शिक्षक वही होंगे जिन्होंने स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कक्षा 1 उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो उनका कार्य है, पहला है गतिविधि कैलेंडर का संचालन। जो 12 सप्ताह की कैलेंडर गतिविधि हमें प्रदान की गई है वो नोडल शिक्षक के द्वारा संचालित की जाएगी। कैलेंडर के अनुसार ही पूरे समय समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं वो करेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है उनका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार TLM का निर्माण करना। अब आते हैं चहक कार्यक्रम की ओर। इसके विषय में हम पहले ही बहुत विस्तार में एक वीडियो बना चुके हैं, पुनः एक बार दोहरा देते हैं कि विषय बड़ा है और इस पर कार्य करना है। चहक जो है वो प्रथम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में सीखी गई गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। इसमें अभिभावकों को विद्यालय भी बुलाना है और उनका अभिमुखीकरण करना है, उनसे बातचीत करना है, जो निर्मित TLM है उसको दिखाना है, गतिविधियों के विषय में बताना है, शिशु मित्र का चयन करना है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं वीडियो में क्या क्या करना है। द्वितीय चरण 12 सप्ताह कैलेंडर गतिविधि की समाप्ति पर होगा, सभी अवगत हैं इससे। इसमें अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चों द्वारा 3 माह में सीखी गई गतिविधियों का प्रदर्शन उनके समक्ष कराना है। प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराना है, जितने भी बच्चों का लेवल हुआ है उसको उनको बताना है। उक्त दिवस को उत्सव दिवस के रूप में मनाना है। तो प्रथम चरण में उनको बताना है कि ये पूरा कार्यक्रम आयोजन क्या है, स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका क्या है, और द्वितीय में उनके समक्ष जो 12 सप्ताह की गतिविधियों के बाद प्रदर्शन करना है।
उसके बाद छात्रों का सतत आकलन भी करना है। इस पे भी हमने बनाया है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। पहला है आकलन, प्रपत्र पर आकलन की 3 श्रेणियों में किया जाएगा। और दूसरा है 12 सप्ताह बाद पुनः आकलन। आकलन 2 बार होगा, पहले और दूसरे हफ्ते में ही कर लेना है, प्रथम द्वितीय और द्वितीय आकलन समापन के पश्चात। अब उसके बाद है ARP के कार्य एवं दायित्व। तो पहला है 12 सप्ताह के कैलेंडर के संचालन हेतु नोडल अध्यापक का क्षमता संवर्धन एवं सहयोग। संयुक्त गतिविधियों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का क्षमता संवर्धन एवं सहयोग। ये हमारे ARP साथियों के कार्य और दायित्व हैं स्कूल रेडीनेस के तहत। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कार्य एवं दायित्व। जैसा कि हम सब अवगत हैं कि जो नोडल शिक्षक हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके दोनों के महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व हैं। तो जानते हैं, नोडल शिक्षक के साथ उनका पहला कार्य होगा, नोडल शिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगी, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र से 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित हों। संयुक्त गतिविधियों के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग ICDS द्वारा दिए गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधि वो कराएंगी। प्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगी। नोडल शिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 1 आंगनवाड़ी केंद्र से 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए संयुक्त गतिविधियों का आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का ये मुख्य दायित्व था, पूरा उत्तरदायित्व और कार्य। एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा संकलन है। संक्षेप में सबके उत्तरदायित्व और कार्य इसमें लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो से सारी चीज़ें स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका से संबंधित क्लियर हैं कि हमें किस तरह कार्य करना है। और 3 संलग्नक हैं इसके साथ। गतिविधि कैलेंडर 12 वीक्स का, गतिविधि संचालित करने संबंधी निर्देश 83 पेज का है ये, और आकलन प्रपत्र 2 पेज का है। और इसको निर्मित किया है नागेंद्र बहादुर सिंह जी ने। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सारा अभिलेख हम सबसे साझा किया। आशा है आपको उनके कार्यों से मदद मिलेगी। धन्यवाद।